पूरे पटना में महोदय आप देख लीजिए, जिनके पास डॉक्टरी का डिग्री नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह पटना के बाईपास इलाके में महोदय, बस स्टैंड के इलाके में महोदय, रामकृष्णा के इलाके में महोदय, चारों तरफ शॉर्टकट के माध्यम से कैसे हम करोड़पति हो जाएं। स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है महोदय, बद से बदतर है। पूरे बिहार में एएनएम हो, कर्मी हो, कहीं भी ड्यूटी अपना निभाते नहीं महोदय। वह 11 बजे लेट नहीं और 1 बजे महोदय भेंट नहीं, ये कहावत उनके साथ चरितार्थ होती है महोदय। मोरबा की महान जनता को भी हम बहुत आभार जताना चाहते हैं, जिसने दूसरी बार मुझे आशीर्वाद देकर सदन में भेजने का काम किया। मैं आभार जताना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने मुझे सदन में आने का मौका दिया। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। महोदय, जिस विषय पर आज मुझे बोलने को कहा गया है महोदय, वह है स्वास्थ्य, हेल्थ। अंग्रेजी में कहावत है महोदय, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन महोदय स्थिति क्या है? स्थिति बिहार की भयावह है महोदय। आज लगातार स्वास्थ्य का जो लचर व्यवस्था है, अब महोदय हम कहना चाहते हैं WHO का जो मानक है उसके अनुसार महोदय 1000 के आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन CAG क्या कह रहा है? CAG कह रहा है 22,000 पर मात्र 1 डॉक्टर इस बिहार में है महोदय। महोदय, स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है महोदय, बद से बदतर है। पूरे बिहार में एएनएम हो, कर्मी हो, कहीं भी ड्यूटी अपना निभाते नहीं महोदय। वह 11 बजे लेट नहीं और 1 बजे महोदय भेंट नहीं, ये कहावत उनके साथ चरितार्थ होती है महोदय। महोदय, लगातार बिहार में जो स्थिति है महोदय, खासकर बेड के बारे में महोदय, इतनी भयावह स्थिति है कि कोई मरीज किसी गांव में कहीं रोड एक्सीडेंट करता है, किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज करता है, हार्ट अटैक आता है, तो महोदय वह गांव के गरीब लोगों से बात करता है कि हमें पटना जाना है। और महोदय इस प्रकार का उसके साथ शोषण होता है, दोषण होता है महोदय, कि पूरी तौर पे एम्बुलेंस के माध्यम से वह पटना के लिए तो निकलते हैं महोदय, और जब एम्बुलेंस के चालक से ये बात करते हैं कि हमें PMCH जाना है, महोदय चालक क्या बताता है? वो चालक बोलता है कि PMCH में यमराज रहते हैं, वहां से कोई लौट के आता नहीं है। ये स्थिति है महोदय। और वह व्यक्ति भटकता है, वह कहता है कि अगर हम जाएं तो कहां जाएं। लेकिन महोदय हम तो देखते हैं ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह को किसी देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर को महोदय भगवान के रूप में समाज उसको देखते हैं और पूछते हैं। लेकिन महोदय वही एम्बुलेंस वाला मरीज को बेचता है और वह किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है, और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद महोदय उसके चप्पल से उसकी पहचान होती है कि चप्पल उसका बाटा का है कि वुडलैंड का है, जूता उसका बाटा का है कि वुडलैंड का है, गर्दन में सोने की चैन है कि नहीं, उससे उसका मूल्यांकन होता है। और उसके मूल्यांकन के बाद महोदय उसके साथ इतना शोषण होता है उसके इलाज में। पूरे पटना में महोदय आप देख लीजिए, जिनके पास डॉक्टरी का डिग्री नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह पटना के बाईपास इलाके में महोदय, बस स्टैंड के इलाके में महोदय, रामकृष्णा के इलाके में महोदय, चारों तरफ शॉर्टकट के माध्यम से कैसे हम करोड़पति हो जाएं, कैसे हम बड़ा लोग हो जाएं। महोदय ये जो पेशा था डॉक्टरी, ये तो सेवा भाव था महोदय, लेकिन आज हो क्या रहा? ये पूरी तरह से कम समय में कैसे कितना बड़ा आदमी हम बन जाए, शर्मनाक है महोदय। और सरकार का महोदय इस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार राम भरोसे छोड़ी हुई है। सरकार सिविल सर्जन के माध्यम से उसको छोड़ी हुई है। महोदय हम कहना चाहते हैं
कि दूध का रखवारी बिल्ली कर सकता है क्या? सरकार के पास कोई ऐसा उड़नदस्ता नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगावे। महोदय, सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, ये आप जब जिला में जाएंगे, चाहे समस्तीपुर का जिला हो, दरभंगा का जिला हो, चाहे कोई अनुमंडल हो महोदय, चाहे कोई प्रखंड हो, सभी जगह ये लूट मची है पूरी तरह से, और सरकार का कहीं कोई पॉलिसी नहीं है महोदय। महोदय, स्थिति और भी भयावह है कि जब कोई मरीज अपने कंस्टिट्यूएंसी का ये कहता है कि विधायक जी हमें वेंटिलेटर उपलब्ध करा दीजिए, प्राइवेट अस्पताल में मैं 3 लाख दे चुका, 4 लाख दे चुका, आप मुझे दिला दीजिए। और स्थिति ये होता है महोदय कि प्राइवेट अस्पताल वाले जो मरीज डेथ कर जाते हैं उससे भी पैसा वसूलने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ा शर्मनाक है और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है महोदय। हम कह रहे हैं कि सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बनाती, सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती? सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का भला हो महोदय। महोदय, कहना चाहते हैं कि आज लगातार जो बजट का दायरा है, WHO ने माना है कि जो बजट का दायरा है उससे महोदय 6% हेल्थ विभाग को खर्च करना चाहिए। खर्च कितना करते हैं, लेते कितना है? 1.5 से 2% का यह बजट बनाने का काम करते हैं महोदय। यानी इनकी मंशा नहीं है कि गरीबों तक भला हो सके महोदय। हम महोदय कहना चाहते हैं अस्पतालों की जो हालात है बेहद खराब है महोदय। अस्पताल में OPD में आप जब देखेंगे तो पेट खराब, माथा दर्द और बदन दर्द, ये टोटल के टोटल महोदय एक ही दवाई है, इसका दूसरा कोई दवाई नहीं है महोदय। और सरकार लगातार मुख दर्शक बनके, और हम तो ये भी कहना चाहते हैं महोदय कि जो दवा है उसका गुणवत्ता नहीं है, उसकी कभी जांच नहीं की जाती है, और पूरी तरह से महोदय उसमें भ्रष्टाचार है महोदय। सरकारी अस्पतालों में प्रसव की स्थिति है कि बगैर विशेषज्ञ के और नर्स के ममता और आशा के भरोसे उसका महोदय ऑपरेशन हो रहा है। हम तो कहना चाहते हैं महोदय, ममता आशा से प्रसव, कंपाउंडर से इलाज, सरकारी अस्पतालों के यही हकीकत बन गई है आज महोदय, ये स्थिति है महोदय। हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में महोदय 6 हॉस्पिटल को चयनित किया गया था। वह हॉस्पिटल है महोदय SKMCH, DMCH, PMCH, NMCH, IGMS पटना। लेकिन महोदय क्या हुआ, आज बेड के लिए पटना के IGMS महोदय बेड उपलब्ध कराने के लिए कोई भी माननीय सदस्य हो, दिल पर हाथ धर के देख ले, बिना कोई पैरवी का कोई मरीज का वहां इलाज होता। यानी पूरी तरह से महोदय पूरे बिहार में यह संदेश चला गया है कि जब तक कोई विधायक नहीं, कोई MP को नहीं हम पकड़ेंगे, मेरे मरीज का इलाज होने वाला नहीं है, मेरे मरीज को जगह नहीं मिल सकता है महोदय। तो महोदय ये हालात है महोदय। लगातार आपने मेदांता हॉस्पिटल को महोदय 1 रुपया में आपने दिया था। किस लिए दिया था? इसलिए दिया था ना कि गरीबों का इलाज हो। उसको 75 को जो आपने सीट उसको कहा था निश्चित सुनिश्चित करने के लिए, कितने गरीबों का इलाज होता है महोदय? एक भी गरीबों का इलाज मेदांता में नहीं होता है महोदय। और हम कहना चाहते हैं जो आयुष्मान कार्ड आपने जो आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए बनाया महोदय, मेदांता हॉस्पिटल में उसको मान्यता नहीं मिलता है। ये है हकीकत महोदय मेदांता अस्पताल का महोदय। आपके बीच हम कहना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मेरा अति पिछड़ा समाज का बेटा पिंटू ठाकुर का बेटा रोहित ठाकुर जो 22 वर्षीय एक्सीडेंट कर गया महोदय, अभी पटना के बिलीव इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती रामकृष्णा नगर में। और परसों महोदय वह भर्ती हुआ है और हॉस्पिटल वाला कहता है कि मेरे यहाँ 5 लाख का पैकेज है। मैंने खुद कल उसे फोन किया था, उसने कहा कि जो मरीज आता है वो जाता नहीं है मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ तो पैकेज है। तो ये मनमानी है आपके पटना में जो अस्पताल है, बाउंसर रख के बड़े बड़े राइफल बंदूक रख के गरीब मरीजों को शोषण करने का काम करते हैं लगातार महोदय। ये स्थिति है आपका महोदय। हम कहना चाहते हैं लगातार जो बिहार में जो निजी प्रैक्टिस वाले हैं,
आईजीएमएस का मानक था महोदय। आईजीएमएस की जब स्थापना हुई थी तो यह मानक था कि कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारे डॉक्टर हैं लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम तो महोदय सुन रहे हैं, बचपन से हम सुन रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगा। आखिर कब होगा? 20 वर्षों से तो आपकी सरकार है, आपका समय समाप्त आपका हुआ। विजन नहीं है महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं पूरी तौर पर बिहार में जो स्थितियां, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब महोदय मौका मिला था, 17 महीना काम करने का मौका मिला था माननीय नीतीश कुमार जी साथ, तो आप देखिए शांति कि आप बिहार में किस प्रकार से मिशन 60 करके उन्होंने बिहार में औचक निरीक्षण करने का काम किया था। और माननीय मंत्री जी को तो बंगाल से फुर्सत नहीं है और लगातार एक बार भी औचक निरीक्षण नहीं होता है, जिसके कारण बिहार में लगातार डॉक्टर और जो कर्मी है लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं महोदय। इसलिए महोदय कितना बढ़ जाएगी।